प्रोग्राम का इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आप तमाम लोग इसमें शिरकत किए। हमारे चीफ गेस्ट श्री सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे स्पेशल गेस्ट कारी फजलुर रहमान साहब और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर संघमित्रा घोष, हमारी नैनो बंदोपाध्याय MLA चौरंगी और अमीरुद्दीन बाबी जो है MMIC और बोरो 5 चेयरमैन रेहाना खातून, काउंसिलर 44 वार्ड और उसके बाद जो गेस्ट हमारे यहाँ आए शहीद आलम साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल। तो ये तमाम लोग तशरीफ़ लाए। मकसद ये था आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए जो माहौल पूरे हिंदुस्तान में ख़राब किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, हम लोग चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक ये है कि आपस में है भाई भाई, वो इस तरह का एकता का एक सौहार्द बना रहे। हमारी जो नेत्री हैं, जो हमारी वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी, जिनका एक ही मकसद है मुल्क जो शहर में हमारे मगरबी बंगाल में आपसी भाईचारा माहौल बना रखा है, जो आपस में सब लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहते हैं। हम लोगों ने उस प्रोग्राम को कर करके उनके जो उनका एक एजेंडा है उस पर हम लोगों ने कदम रखा और उनके साथ चूँकि जो एक मामला है एजुकेशन और सेहत का, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज हमेशा लब्बैक कहता आया है। आज जो लोग इलाज मुआलजा के लिए मगरबी बंगाल से बाहर, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वेल्लोर हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो हैदराबाद हो, लोग जाया करते थे मगरबी बंगाल में। अब ममता बनर्जी की हुकूमत में हम लोगों ने भी कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीज़ जो कि बाहर वेल्लोर से वापस आए थे उनका इलाज किया है। ऐसे लड़के जो मगरबी बंगाल से बाहर जाते थे तालीम हासिल करने के लिए, हम लोगों ने अपने तालीम को बेहतर किया है मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के क़यादत में, और यहाँ पे तालीम जो है बेहतर से बेहतर दी जा रही है। और तकरीबन कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज में जो कि 94 से कायम और दायम है, 1000 से ज़ायद तलबा को हम लोगों ने पास करके पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जा कर के इलाज मुआलजा का काम अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज तकरीबन 28 सालों में 15 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज करके उनको सेहतियात कर चुका है, शफ़ा पहुँचा चुका है। और इंशाअल्लाह तमाम हमारे जो लोग मौजूद हैं यहाँ गेस्ट, उनकी दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह ये हमेशा कायम रहेगा। जो हमारे मैनेजमेंट में जो लोगों ने कोशिश की थी, कुछ लोग हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह उनको जो है मग़फ़िरत फरमाए, उनके जो है मकाम को जो है बुलंद अता करे और अल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हमारे जैसे कि हर दिल अजीज़ लीडर सुदीप बंदोपाध्याय आई थी, हमारी जो है विधायिका नैना बंदोपाध्याय आई थी और भी जो लोग गेस्ट आए थे, हमारी एक्स MP जो है मुमताज़ संघमित्रा घोष आई थी। ये लोग आए हैं तो हम लोगों को उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह जो है हमारे कारी बुज़ुर्ग हस्ती कारी फजलुर रहमान साहब आए तो उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह हम लोगों का जो कदम जो हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, चल रहे हैं धीरे धीरे, तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे उसमें, पूरी उम्मीद है। और सुदीप दा ने एक चीज़ कहा कि इसके बाद हम लोग जो है सब लोग बैठ करके दीदी से एक टाइम लेंगे। अब हम लोगों का एक मकसद होगा कि हम लोग बैठ करके दादा से बैठें और दीदी से एक वक्त ले करके मिलेंगे, एक उसमें जाएंगे इस पर। ये हम लोगों का एक ये है जो दादा ने कहा हम लोगों के सामने। बिल्कुल, इसलिए कि 11 साल हो गए तकरीबन, हम लोगों ने दीदी का बहुत मतलब कहा गया कि तारीफ़ की है, बहुत हम लोगों को अच्छा लगा कि हमारी दीदी है, लेकिन अब तक जो है दीदी से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सुदीप बंदोपाध्याय हमारे दादा ने कहा कि इसके बाद हम लोग दीदी से वक्त लेंगे और मिलेंगे, तो जो दीदी से मिलने का जो मामला है वो उस पर जो है हम लोग करेंगे और दादा से मिल करके बैठेंगे। कारी फजलुर रहमान साहब की क़यादत में इमाम शफ़ीक साहब जो है कारी शफ़ीक साहब जो है इमाम ख़तीब जो नाखुदा मस्जिद, चूँकि तबीयत नासाज है, 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, फ़ीवर है, जिसकी वजह से आज नहीं आ पाए, वो भी हमारे स्पेशल गेस्ट थे। उनकी क़यादत में सुदीप दा के साथ हम लोग जो है दीदी से वक्त लेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। 11 साल हो गए और कितना दिन, देखिए क्या है कि बच्चा जब रोता है तो काफ़ी रोने के बाद माँ को भी मुरव्वत आ जाती है और उसके बाद हम लोग भी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हो सकता है कि दीदी को भी हम लोगों पर आप लोगों ने जो इतना मेहनत किया था कि आज उसका आपको फल दिखता हुआ मतलब फल नहीं मतलब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो जी, एक उम्मीद का जो सितारा है वो टिमटिमा रहा है, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो रोशनी जो है हम लोगों का जो कहा जाए कि मुस्तकबिल उसी रोशनी से ताबनाक हो जाए, तो उम्मीद करते हैं हम लोग इंशाअल्लाह। आप ये समझिए कि सुदीप दा हमारे यहाँ आए थे आज से करीबन 10 साल पहले, इस कॉलेज में आए थे वो। उसके बाद से 10 साल तक मुसलसल बारहा हम लोगों ने कोशिश किया कि दादा दोबारा हम लोग के कॉलेज में आए, विजिट करें, कॉलेज के बारे में देखें, सोचें, लेकिन ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला। और इस बीच में कई बार हम लोगों ने स्ट्राइक भी, स्टाफ ने और मैनेजमेंट की सपोर्ट में जो है कई बार स्ट्राइक पे भी बैठे और काफ़ी कुछ कोशिश की, लेकिन ये है कि हमारे कॉलेज में कोई किसी की तशरीफ़ आवरी नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि दादा ने कभी नहीं हम लोग को देखा। दादा ने एम्बुलेंस हम लोग को दिया है, जो कि बहुत पहले ही 10-12 साल पहले 2008 में ही दादा की एम्बुलेंस हम लोग के पास है।
और ये है कि जब कभी ऐसा होता है कि हमारी सैलरी बहुत दिनों तक रुकी हुई है और हमारा ग्रांट भी रुका हुआ है, तो हम दादा के पास जाते हैं, तो दादा जो है हमारे सामने ही फ़ोन करके और फिर वो कोशिश करते हैं और हमें ग्रांट जो है वो मिल जाती है। लेकिन ये कि सरकार, जहाँ तक सवाल है सरकारी तहवील में लेने का इस कॉलेज का, लेकिन इस मामले में हम लोग बहुत ही ज़्यादा नाउम्मीद, और अब जो मौका अब आ गया है ना इस कॉलेज का, जो जबकि नीट जो है ज़रूरी कर दी गई है, तो नीट के लिए 2 साल से हमारे यहाँ एडमिशन्स बहुत ही कम हो रहे हैं, और इस कम एडमिशन होने की वजह से कॉलेज जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है एक्यूट फाइनेंशियल और दूसरी तरह की जो है वो शॉर्टेज में फंस गया है। और अभी भी अगर हालांकि हम ये दावा नहीं करना चाहते थे, आज ईद मिलन की तकरीब थी, आज ईद मिलन की तकरीब में हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया था कि हम इन लोगों के सामने कोई भी दावा पेश नहीं करेंगे, कोई भी अपना हक मांगने की कोशिश नहीं करेंगे। आज की जो हमारी जो तकरीब रहेगी वो सिर्फ ईद मिलन की रहेगी, जो कि हमारी कम्युनिटी के बीच में पीस एंड हार्मनी बरकरार रखने के लिए। और ममता बनर्जी जो जिस तरह की हुकूमत यहाँ पे चला रही हैं, जिसमें बेखौफ माइनॉरिटीज़ यहाँ पे रह रही है, उसमें हम अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ये मीटिंग किया था। लेकिन जो हमारे इज़्ज़त माँ बाप जो डिग्निटरीज़ जो हमारे यहाँ आई, तो उसमें से जो सबसे पहले है हमारे अमीरुद्दीन बॉबी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, उसी वक्त से मेरे दिमाग में और दिल में जो है उम्मीद की एक किरण जाग गई कि ज़रूर इतने ज़िम्मेदार जो शख्सियत है जो हुकूमत में जिनका दखल है, वो बग़ैर किसी चीज़ के सोचे हुए, किसी उम्मीद के जो है इस तरह की बात नहीं कह सकते। उसके बाद फिर इसी तरह से हमारी लैला बंदोपाध्याय ने बहुत अच्छी तकरीर किया, और फिर सुदीप दादा ने भी बहुत कहा। और उन्होंने क्या चीज़ की फंडिंग आती थी 40 लाख और अब आ रही है 10 लाख साल में, जिसमें अभी आप ये देखिए हमारा अकाउंट्स चेक कर लीजिए, हमारे यहाँ 6 महीने की सैलरी बाकी है, 6 महीने की सैलरी बाकी है। तो ये जो आपको कहा पॉइंट बाई पॉइंट आप सवाल करिए, पॉइंट बाई पॉइंट आपको जवाब मिलेगा। और हम लोग खुद जब उनका लेटर होगा स्टाइपेंड के लिए, हम उसको एंडोर्स करके हम उसको आगे बढ़ाएंगे गवर्नमेंट के। पड़ा मुझे तो अलावा इसके कि सुदीप दा के पास हम लोग जाते हैं तो वो कभी जैसे ग्रांट वगैरह पिछले दिनों में रुकी रहती थी, तो कुछ न कुछ उसमें जल्दी हो जाती थी, लेकिन ग्रांट मुस्तकिल कम होती गई। आप सोचिए कि 2021 जून 2021 से मई 2022 तक सिर्फ 10 लाख रुपए मिले हैं, जबकि इसके नतीजे में गवर्नमेंट हमसे 20 स्टूडेंट का एडमिशन फ्री कराती है, मतलब जो हम स्टाइपेंड बाकी स्टूडेंट से लेते हैं 20 से, वो ले नहीं पाते हैं। तो नुकसान हमारा ये होता, अगर हम वो 20 से लेते तो 20 30 कम से कम 30 लाख तो हमको मिलता ही मिलता मिनिमम, और 30 के नतीजे में हमको पूरे साल में 10 लाख रुपए मिला, तो 20 लाख रुपए थे। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में जो आयुष की बात कर रहे थे, आयुष के पोर्टल पे आप उठा के देख लीजिएगा, मेल पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिएगा, वेबसाइट पर देखिएगा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि 20-30 लाख रुपए में एक महीना भी कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बाद भी अभी हम लोगों को ज़रूरत है और ताकि थोड़ा सा आसानी के साथ कर सके, वो नॉर्म के एतबार से तो कर लिया कि मिनिमम इतना होना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से कॉलेज को क्या फंडिंग मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कम 8-10 करोड़ तो मिलनी चाहिए, इससे कम में कॉलेज नहीं चल सकता साल में। और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं भाई, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये तो छोटी छोटी से कहा कहते हैं प्रोग्राम होते हैं, उसमें गवर्नमेंट इस्तेमाल कर लेती है इस तरह के। यहाँ तक मुलाकात की बात है और आने की बात है, जब भी कोई मुलाकात होती है, जब भी कोई आता है तो एक उम्मीद की किरण जैसे मैंने कहा जगती है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के बीच में ये बात कहा है कि ममता बनर्जी के पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो क्या लगता है इससे कबल क्या उन्होंने इस तरह का नहीं, इससे कबल इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया था। जैसे उन्होंने कहा कि बैठ करके राउंड बैठ करके हम गाइडलाइन लेंगे, हो सकता आपकी गाइडलाइन ज़्यादा मुफीद साबित हो, तो ये एक थोड़ा सा चेंज है। इसलिए कि इससे पहले जैसे कारी फजलुर रहमान साहब और क्या कहते हैं शफीक साहब और नदीमुल हक साहब और अमीरुद्दीन बाबी और सहूद साहब, ये सब मिलाकर हम लोगों ने एक मीटिंग किया था। उन्होंने क्या कहते माइनॉरिटी की तरफ से और ख़ासतौर से कारी साहब ने और शफीक साहब ने अब अपना क्या कहते लेटर पैड पर ड्राफ्ट किया था। लेटर ड्राफ्ट करने के बाद उसमें साइन करके और फिर इसको क्या कहते हैं इस सब लेटर के बाद सुदीप दा ने साइन क्या कहते लेटर ड्राफ्ट कराया था अपने उस पर क्या कहते हैं
लेटर पैड पर, और उस पर कारी साहब ने और शफीक साहब ने लोगों ने साइन करके भेजा था। बात करेंगे, हमको तो हमारी तो एक ही डिमांड है, या तो हमको इतना फंड मिल जाए कि प्राइवेटली हम चला सकें, लेकिन पहली वो कहते हैं ख्वाहिश हमारी ये है कि गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले ले, जो बिल पास हुआ उसके मुताबिक गवर्नमेंट खुद चलाए, ताकि ये कॉलेज भी बाकी रहे, ये पैथी भी बाकी रहे, जो पढ़ने पढ़ाने वाले और यहाँ पर काम करने वाले हैं, सबकी ज़िंदगी जो है वो किसी न किसी लेवल पर जा कर के इत्मीनान बख्श हो जाए। डेढ़ महीना पहले की बात होगी, हाँ, मतलब रमज़ान से पहले की बात है। मतलब रमजान से पहले अगर कॉलेज को नए सिरे से अगर कुछ तब्दीली करने की बात अगर आएगी तो क्या आप लोग उस पर तैयार होंगे? नए सिरे से मतलब नए सिरे से मतलब डिफाइन करें उसको थोड़ा, नए सिरे से मतलब गवर्नमेंट खुद करना चाहती है जी, तो गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल लोग और इसमें कुछ सामाजिक सोशल वर्कर अगर कुछ अगर अलग इन्वॉल्व तरीके से इन्वॉल्व होना चाहे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ कॉलेज जिस तरीका से चलता है जो अभी तक नहीं चल पाया है ये कॉलेज, नहीं, कॉलेज के मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो उसके मुताबिक चल रहा है, लेकिन इसमें गुंजाइश बहुत है। अगर गवर्नमेंट लेगी तो न जाने कितने लोगों को वो एडजस्ट कर सकती है, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका जो है वो मिनिमम कम बता रहे हैं, मैक्सिमम बहुत है, जितना है उससे ज़्यादा है। इसलिए कि पीजी, उसके बाद पीजी है, उसके बाद गवर्नमेंट। हम दीदी से यही अपील करना चाहेंगे और करते रहेंगे कि इस कॉलेज को, चूँकि ये हमारी ममता दीदी की सरकार, जो माँ माटी मानुस की सरकार है, वो ख़ास तौर से सबके तो लिए तो है ही है, और जहाँ कोई बात आती है कि माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ख़ास काम कर रही है और करती है, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इस कॉलेज को जो माइनॉरिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, मिली हुई है, माइनॉरिटी का तो नहीं है लेकिन माइनॉरिटीज़ के लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं, तो माइनॉरिटी का समझ लीजिए इसमें। तो ये कोशिश करेंगे, ख्वाहिश करेंगे और अपील करते हैं कि गवर्नमेंट ममता दीदी इसको जल्दी से जल्दी अपनी तहवील में ले ले, ताकि ये कॉलेज भी बचा रहे, जैसा कि मैंने कहा ये, और ये पैथी भी बची रहे, और इस स्टेट के, इस सूबे में पढ़ने बसने और फ़ायदा उठाने वाले लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और उनकी भी ज़िंदगी जो है वो आसानी के साथ गुजर सके।